हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आशीष अमर। मैं सीनियर नेत्र विशेषज्ञ हूँ। मेरी जो स्पेशलिटी है वो है मोतियाबिंद सर्जरी, ग्लूकोमा सर्जरी और मेडिकल रेटिना। मैं 17 साल से मोतियाबिंद के ऑपरेशन कर रहा हूँ। प्रेजेंटली मैं एएसजी नोएडा में कार्यरत हूँ और मैं आज आपको कुछ मोतियाबिंद की सर्जरी के बारे में और कुछ जटिल मोतियाबिंद की सर्जरी के बारे में जानकारी दूँगा। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि मोतियाबिंद क्या है। मोतियाबिंद हमारी आँख में एक नेचुरल लेंस होता है, ऐसे ट्रांसपेरेंट होता है, और मोतियाबिंद में ये लेंस हमारा ओपेक हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि इस लेंस को हम अपने फेकोएमल्सिफिकेशन मशीन के द्वारा इसको ब्रेक करके सक कर लेते हैं और एक आर्टिफिशियल लेंस हम इस बैग में इम्प्लांट कर देते हैं, जिससे कि पेशेंट अच्छे से देख पाते हैं। तो ये तो नॉर्मल मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, जिसको हम फेकोएमल्सिफिकेशन पद्धति द्वारा करते हैं। देखिए, हमारी आंखों में कभी कभी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसके कारण आंख के मोतियाबिंद का ऑपरेशन एक तरीके से कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जटिल हो जाता है। तो हम जानेंगे कि ऐसी क्या क्या परेशानी है जिसके कारण आंखों का ऑपरेशन जटिल हो सकता है। तो पहली एक परेशानी है जिसे कहते हैं नॉन डायलेटिंग प्यूपिल, मतलब कि जो हमारी आँख की पुतली है अंदर की, जो एक शटर की तरह काम करती है, लेंस के शटर की तरह, वो कभी कभी फैलती नहीं है। अमूमन आप जानते हैं कि ऑपरेशन से पहले हम पुतली को फैलाते हैं आँख की, ताकि हम लेंस पे, जो अंदर का लेंस है, उस पर ऑपरेट कर सकें। पर किसी किसी पेशेंट में ऐसी पुतलियाँ होती हैं जो फैलती ही नहीं हैं। तो ऐसे पेशेंटों में ऑपरेशन करना थोड़ा जटिल हो जाता है। तो हमारे यहाँ एएसजी में हम बहुत ऐसी केसेस को हैंडल करते हैं। उसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक तो ये आइरिस हुक है। ये आइरिस हुक, इसमें 5 हुक होते हैं। ये हम जो हमारी जो पुतली जो फैल नहीं रही होती है, जैसे ये जो पुतली है, इसको हम हुक से खींच के इसको फैला देते हैं, ताकि हम अंदर का जो मोतियाबिंद है उसको अच्छे से ऑपरेट कर सकें। ऐसे ही हमारे पास एक रिंग होती है जिसे हम मालगुनियन रिंग कहते हैं, जिससे भी हम पुतली को फैलाते हैं। ये समस्या अमूमन उन लोगों में देखी गई है जो प्रोस्टेट की दवाई खाते हैं, जैसे कि टेंसिलोसिन एक बहुत मशहूर दवाई है जो फ्लोमेक्स नाम से आती है। उन पेशेंट में ऐसी पुतली नहीं फैलती, तो उन केसेस में हमारे पास इसके प्रॉपर उपचार के लिए ये टेक्निक है। जो दूसरी जटिल समस्या जब हम फेस करते हैं जो मरीजों में जिनमें आंखों में सूजन होती है, जिसे हम यूवेटिस कहते हैं, ऐसे पेशेंट में क्या देखा गया है कि जो मोतियाबिंद बनता है उसके साथ साथ उसके पीछे की तरफ जो आँख का पर्दा है, यहाँ पे भी सूजन होती है और आगे की तरफ भी सूजन होती है। तो ऐसे मरीजों में हम पहले इस सूजन को कंट्रोल करते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं। कभी कभी हम ऑपरेशन के दौरान ये ऐसे इंजेक्शन होता है जो मरीज़ की आँख में ऑपरेशन में मोतियाबिंद के साथ आँख में लगाया जाता है, जिससे कि ऑपरेशन के बाद जो सूजन है वो कम रहे और पेशेंट की आँख स्वस्थ बनी रहे। इसके लिए स्पेशल एक लेंस भी आते हैं जिन्हें हम हेपेरिन कोटेड लेंस कहते हैं। वो भी हम ऐसी आँखों में यूज़ करते हैं, नॉर्मल IOL के अलावा। अब हम तीसरी एक समस्या की बात करेंगे, जो कि है चोट लगने के कारण जो मोतियाबिंद होता है, जिसे हम ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट कहते हैं। तो ऐसे मरीजों के लिए भी ऑपरेशन थोड़ा गंभीर हो जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ स्पेशल हम इनके जो बैग होता है, जो वीक हो गया होता है, उसके लिए कुछ सेगमेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि एक तरीके की राउंड रिंग होती है जिसे हम CTR रिंग कहते हैं, ताकि वो जो कैप्सूल है वो प्रॉपर अपनी जगह पे रहे जब वो ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इससे जो हम अपना आर्टिफिशियल लेंस सही जगह पे इम्प्लांट कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सी मोतियाबिंद के साथ जुड़ी जटिल समस्याओं का हम एएसजी नोएडा में बहुत अच्छे से इलाज कर रहे हैं।